हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और ठीक ही रहिए, क्योंकि अभी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है, नज़दीक आ रहा है। तो चलिए बातें नहीं बनाते हैं, आज जो लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। हाँ, मैंने पूरा यूट्यूब पर स्ट्रगल किया बट कोई नहीं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया था, तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आया। मैंने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर साल का क्वेश्चन बैंक ज़रूर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक ही तो हमारी हौसला है, और हमारे हौसला ही तो आपकी सफलता है। तो चलिए, मैं उम्मीद दिलाता हूँ, मैं बड़े ही आस से कह सकता हूँ कि यदि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो 90% से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो चलिए इग्नोर ना करें और बातें आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उस समय का जो पैटर्न होता था वो होता था, देखिए परीक्षार्थी के लिए निर्देश था कि ये सब कामें करना है, बट ये सब कामें हम लोग इग्नोर करेंगे। और हम लोग के भी एग्ज़ाम में जो 2022-23 में जो भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें भी इस तरह की परीक्षार्थी का निर्देश आता है। तो उसमें 2 मिनट का समय देकर पढ़ लिया कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें लिखी होती है किस तरह से एग्ज़ाम देना है। मैं हर बातें को ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए, हाँ, एक बात और कि क्वेश्चन बैंक में बहुत से ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत दिया रहता है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कि गलत। 30% यदि उम्मीद की बात करें तो 30% ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत मिलेगा, और वो अभी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलें आगे बढ़ाते हैं बातों को। चलिए, तो एक नंबर देखिए, 2009 में जो क्वेश्चन पूछा है, एक नंबर है कूलाम बल होता है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। कूलाम बल है, बताइए, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये तो आसान सी क्वेश्चन है। जैसे देखिए, कूलाम बल है वो क्या है। एक नंबर क्वेश्चन, कूलाम बल है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हैं। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हैं। ध्यान रखिएगा कि कूलाम बल जो होता है, इसको जो यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे रट लिया कीजिए। तो कूलाम बल होता है, इनमें से दोनों हो जाएगा आंसर, केंद्रीय बल भी और विद्युत बल भी। चलिए फटाफट आगे बढ़ाते हैं। क्या है दूसरा जो क्वेश्चन है, वो है 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, समविभव होगा। जैसे बात करें x अक्ष का, तो समझ में आए कि जिसमें x अक्ष की ऑप्शन नहीं रहे तो उसी में वही आंसर मेरा करेक्ट हो जाए। जैसे x यहाँ आ गया, यहाँ x आ गया, ये सब ट्रिक है। तो चलिए देखिए, ये ऑप्शन सी हो गया। x की बात करें तो y वाला आएगा, YZ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी विभव मापी की शीलता को बढ़ाने के लिए, तो यह हो जाएगा इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना नहीं सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि क्वेश्चन बैंक में आपका जो आंसर दिया होगा वो ये दिया होगा, किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रॉन्ग है। क्या ये रॉन्ग है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर क्या क्वेश्चन है कि यदि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो पाश का चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसमें भी जो है क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा यह डी हो जाएगा। हाँ, यह डी आंसर हो जाएगा। 2ba3/2 और उसके बाद μ0√x, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हमको पता है क्वेश्चन बैंक में ये आंसर दिया होगा, बट ये गलत है। तो चलिए, ये मैं थ्योरी से पढ़ा हूँ, और मैं यहाँ इसलिए थ्योरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। मैं ज़रूर आपको बताने का प्रयास करूँगा।
लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए, जहाँ तक की ज़रूरत है, हमें क्वेश्चन मारने पर डिपेंड करता है, तो ये भी कम नहीं है, मैं मार दूंगा क्वेश्चन सही, इसलिए याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध, यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता का बोल रहा है का धारिता हो, तो रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, मैं इसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ चलिए, अब देखिए, बोल रहा है एल परिकत्व आर प्रतिरोध का सी संधारित्र की धारिता एल बाय आर हो, तो आर सी का विमीय सूत्र होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, समय लेट हो रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चुंबक के tan A तथा tan B की स्थिति D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, हमको पता है ऑप्शन नंबर ए दिया गया क्वेश्चन बैंक में, बट ये गलत है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे मानिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन बैंक का 30% ऑब्जेक्टिव का आंसर है, इससे भी गलत रहता है। मैं ये सब थियोरिटिकल से क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, मेरी बात को विश्वास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हैं वो हैं क्या, अब आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर मान होगा। इसका भी करेक्ट जो आंसर होगा वो 1 होगा। हाँ, यह 1 क्वेश्चन नंबर आंसर होगा, बट क्वेश्चन बैंक में दिया है 1π/2। देखिए कितना गलती क्वेश्चन बैंक देता है, मुझे भी आश्चर्य लगता है। बड़ी मुश्किल से सबका आंसर ढूंढ कर थ्योरी पढ़ के मैंने आपको सब सवालों का जवाब दे रहा हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्काई वेव, क्या स्काई वेव संचार आधारित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, वो तो आप लोग भी जानते होंगे, आयन मंडल। क्या? आयन मंडल के परावर्तन पर करेक्ट आंसर है। 8 नंबर के करेक्ट आंसर है ये 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि मॉडुलन, क्या मॉडुलन का सही जोड़ा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इस मिलान करने वाला है, या ए का आई हो जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, करेक्ट आंसर है। यानी कि आप सीधा सीधी बताएं तो ये इसका जो आंसर होगा ए नंबर, यानी आप मिला के देख लीजिए, आयन मॉडुलन संकेत होगा। आवृत्ति यानी कि बी का जो देखिए, बी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। खैर ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मूल गेट बेसिक यानी मूल गेट है, मूल गेट को क्या कहते हैं? बेसिक गेट। इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल गेट है, बेसिक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब क्वेश्चन का जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए इसमें देखिए की बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 15 का कथन दिए गए हैं, सही का उत्तर दें। तो देखिए यह कथन सत्य और सत्य के आधारित पे हैं, तो हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे अपने तरीके और ढंग से। तो आइए देखिए किस तरह से पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए मैं सब एक भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं है। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे बोल रहा है विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यह बात सत्य है। क्या? यह बात सत्य है। अगर इसी तरह का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकती है कि विद्युतीय बल रेखाएं काटती है, नहीं काटती है, काटती है, इस तरह का ऑप्शन दे सकता है, तो इसी तरह पढ़ना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा है बल रेखा किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, यह भी बात सत्य है, यह भी बात सत्य है। तीसरा कथन पढ़िए, चित्र में दिखाया गया डायोड एक जेनर डायोड है, यह जो कथन है यह असत्य है, क्योंकि इस तरह का चित्र जेनर डायोड नहीं होता है। देखिए दूसरा पढ़िए, दूसरा जो है
क्या इस तरह का बात जनरल डायोड नहीं है? दूसरा पढ़िए, दूसरा कथन क्या है? जेनर डायोड पश्च अभिनति के सिद्धांत पर काम करता है। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर, ये तो बात एकदम कन्फर्म सत्य है कि मीटर वोल्ट मीटर में सबसे कम अधिक प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर होता है, सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर होता है और सबसे कम मीटर का होता है। यह बात बिल्कुल सत्य बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो इसका कथन सेकंड है इसे देखते हैं। कथन सेकंड है इसे देखते हैं। तो देखिए क्या है कथन, सत्य किसी परिपथ में मीटर को सर्वदा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर। ये भी एकदम बिल्कुल सही है कथन सेकंड। चलिए कथन 14 देखते हैं। 14 जो कथन है वो है विद्युत तरंग चुंबकीय तरंगों विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य चुंबकीय क्षेत्र B से काफ़ी अधिक होता है। यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। कथन 2 बोलता है विद्युत चुंबकीय तरंग लंबवत विद्युत क्षेत्र के विक्षेपित होती है, लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षित। यह बात एकदम गलत है। चलिए अगला 15 नंबर क्या बोलता है कि कथन इतना 0.1 वाट के लेज़र किरण के से धातु से पत्ते के छेद हो जाता है, जबकि 1000 वाट की टॉर्च के लाइट से छेद नहीं हो पाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल सत्य है। 15 नंबर का कथन सत्य है। चलिए अगला जो बोल रहा है, ये सब शॉर्ट कट पढ़ लेते हैं, लेकिन पूछ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन हमको क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन करना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना है। क्या इसका जो आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा का, तो इसका जो होगा बी डायनबो हो जाएगा। प्रतिवर्ती यानी AC, प्रतिवर्ती का कहते हैं AC धारा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर थोड़ा जूम करना पड़ेगा, जूम कर लेते हैं। 17 नंबर बोलता है एक प्रतिरोधक के आसपास प्रतिवर्ती धारा वोल्टता मापी जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, ये जो हो जाएगा एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग के द्वारा। हाँ ये करेक्ट आंसर है, लेकिन जो है ना आंसर जो दे दिया है वो A और C दे दिया था ये, लेकिन गलत है, ये गलत है। बल्कि सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या, ये मॉडल फिजिक्स का है, मॉडर्न फिजिक्स। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है वैसे उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? वो है घनत्व। ऑप्शन 18 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है वो है घनत्व। और ऑप्शन दिया है, ये भी आंसर दिया है, बल्कि ये नहीं होगा। पहला जो कंडीशन होगा मेरे साथ, घनत्व का परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान भी बढ़ सकता है, आयतन भी बढ़ सकता है, घनत्व भी परिवर्तन हो जाता है, बल्कि घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये सब फालतू है। बोल रहा है 11 से 25 क्वेश्चन, 23 से 25 तक के लिए उदाहरण दिया गया है, यानी एक उदाहरण दिया गया है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये सब देखिए आँख का एक बार देख लीजिए रेटिना, इसको पढ़ के बोल रहा है ये 23 और 24 25 का आंसर देने। तो चलिए इसका आंसर ऐसे दे देते हैं, सामान्य दोषमुक्त आँखों के कॉर्निया की कितनी दूरी रेटिना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखिए सबसे हल्का क्वेश्चन वो ये है
कि निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कम प्राकृतिक किस प्राकृतिक कलेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष का हो जाएगा अवतल और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हो जाएगा उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बता ही दिए 2 सेंटीमीटर। तो चलिए बातें यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। और अब 2010, 11, 2010, 2011 सभी प्रकार सब क्वेश्चन 2021 तक कराएंगे। 2021 तक मेरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा जल्द ही। अगर नहीं मिला तो आप मेरे वीडियो को खोजते रहें, ज़रूर आपको अपलोड करते रहेंगे और बाद में प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो थैंक्स, धन्यवाद। और अब आप कामना करते हैं आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स।